और इस वक्त एक और अहम और शर्मसार कर देने वाली खबर दिल्ली के मेहरौली इलाके से मिल रही है। इस महीने की 5 तारीख को घर में लूट के इरादे से घुसे एक बदमाश ने दरिंदगी को अंजाम दिया। छतरपुर में रहने वाली 26 साल की महिला को घर में अकेली देखकर बलात्कार किया। पीड़ित महिला शोर ना मचा सके, इसके लिए आरोपी ने उसके मुंह और आंखों में जूते चप्पल चिपकाने वाला गोंद लगा दिया। बलात्कार के बाद आरोपी ने महिला की हत्या की कोशिश भी की। पानी गर्म करने वाली हीटिंग रॉड है, उससे महिला को करंट लगाने की कोशिश की। हालांकि घर में बिजली नहीं होने के चलते किसी तरह से महिला की जान बच गई। इस बीच आरोपी जेवर और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद गंभीर रूप से घायल महिला किसी तरह से घर से बाहर निकली और लोगों को मदद के लिए बुलाया। पीड़ित महिला के पति ने पुलिस को इस बाबत सूचना दी। गोंद के चलते महिला की आंखों और जीभ को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़ित महिला के घर के सामने ही जूता फैक्ट्री में काम करता था। हालांकि आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऊपर से आया था, मैं जब बाथरूम में थी तब ऊपर से आके घर के अंदर छुप गया और जब मैं घर के अंदर आई मुझे पकड़ लिया। पकड़ के मुंह के अंदर वो गम घुसा दिया, फिर आंखों में डाल दिया। क्या उस समय घर पे आप अकेले थे कि? हाँ, अकेली थी मैं। रात में आए थे कि दिन में? दिन में 11 बजे के करीब। आप क्या चाहते हैं? उसको पकड़ा जाए? हाँ, मैं तो चाहती हूँ उसको फांसी मिले, क्योंकि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था ना करंट से, लेकिन लाइट नहीं था उस टाइम। रॉड से मारने की कोशिश कर रहे थे, पानी गर्म करने वाली जो रॉड है ना उससे। क्या इससे पहले भी कभी कुछ आपको क्यों? नहीं, पहले कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप जानती हैं उसको कौन? नहीं, मैं नहीं जानती, पर देख के पहचान सकती हूँ। जब घर पे कोई नहीं था तो वो ऊपर छत से आया था। छत से आके नीचे आके वो जो मैडम कपड़े धो रही थी बाथरूम में, पर नीचे आई। नीचे आने के बाद वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था पहले से, जब बाथरूम में कपड़े धो रही थी। उसके बाद घर पे आया छुपा हुआ। जब घर पे घुसा तब पीछे से पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ के मुंह में फेविकॉल डाल दिया और आँखों में वगैरह सब में डाल दिया। चाकू से मारने की कोशिश करी और उसको गर्म पानी के जो रॉड था उससे उसको जलाने के लिए गया करंट लगा के, लेकिन वो करंट नहीं था उस टाइम। इसी पर हम और अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, हैवानियत की सारी हदों को पार करती ये खबर जो यहाँ पर आ रही है, जितना नुकसान वो उस औरत को पहुंचा सकता था उसने पहुंचाने की कोशिश की। बिल्कुल बेहद शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। महिला दोपहर में अकेली थी और उसी का फायदा उठाकर आरोपी घर के अंदर घुसा। हालांकि आरोपी की पहचान जरूर कर ली गई है पुलिस, लेकिन पुलिस सवाल यह है कि आखिरकार अब तक 2 दिन हो चुके हैं इस पूरी घटना को, अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वो फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सवाल ये कि आखिरकार कैसे दिन दहाड़े कोई शख्स घर के अंदर घुसता है और उसके बाद महिला को हैवानियत का शिकार बनाता है, उसके बाद बेहद आसानी से वहां से फरार भी हो जाता है। लेकिन साथ ही ये भी कि क्या ये कोई जानकार ही था, ये जानता था कि इस वक्त महिला घर पर अकेली होगी? बिल्कुल, देखिए जो महिला ने पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक यही है कि जो आरोपी है वो महिला के घर के ठीक सामने एक फैक्ट्री है, वहां पर रहता था, वहीं काम किया करता था और महिला अक्सर उसको देखा करती थी और महिला को ये लगा करता था कि महिला को ये आभास होता था पहले भी कि ये शख्स जो है उसे घूरता रहता था, उसे देखता रहता था, इसलिए उसकी पहचान भी हो पाई है। लेकिन अब पुलिस जरूर दावा कर रही है कि गिरफ्तारी उसकी कर ली जाएगी। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर, पहले रेप के बाद फिर लूटपाट। कहीं ना कहीं सवाल तमाम खड़े करता है कि आखिरकार लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं कि घर के अंदर घुसकर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। देखना ये होगा कि अब कब तक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाएगी। जहां तक महिला की अगर बात करें तो अभी भी वो सदमे में है, वो उस पल को भूल नहीं पा रही है। रह रहकर उसे उसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। हालांकि वो घर पे ही उसका इलाज किया जा रहा है। अब सब कुछ पुलिस पर निर्भर करता है कि कब तक आरोपी की गिरफ्तारी कर पाती है। पहचान हो चुकी है आरोपी की, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 दिन इस खबर को बीत चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया करेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी का इससे तमाम जानकारी के लिए।